ऋषभनाथ भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम वीतरागी रामचंद्र भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य निर्णय सागर जी महाराज की जय। उपस्थित महानुभावों, आपको पता है हमारे भारत देश में अनादि काल से ऋषि मुनि होते हुए आए। और दूसरा, हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि हम जिस भारत भूमि पे जन्मे हैं वहाँ कभी भगवान ने भी जन्म लिया था और हम लोगों की तरह उनने जन्म लेकर के अच्छे काम किए, अहिंसा की आराधना की और अहिंसा की आराधना के बल पर उन्होंने भगवान अवस्था को प्राप्त किया। नाम कोई भी हो सकता है, ऋषभदेव हो सकता है, महावीर हो सकता है, रामचंद्र हो सकता है, हनुमान हो सकता है, इस्लाम की भाषा में खुदा कह सकते हैं, उनके लिए पैगंबर बोल सकते हैं। मगर मैं इतना कहूँगा आपको कि सबका आधार एक अहिंसा था। इसलिए अहिंसा परमो धर्मः ये सूत्र आता है संस्कृत में। अहिंसा ही परम धर्म है, वो अहिंसा को ही परम ब्रह्म कहा गया है। ऐसे अहिंसा रूपी परम ब्रह्म की उपासना के माध्यम से ही भगवान अवस्था को प्राप्त किया जाता है। हमारे यहाँ इटारसी नगर में यूँ तो हमेशा धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। मैं भी पिछले 5 महीने से देख रहा हूँ और मुझे तो कहीं लगता नहीं है कि मैं किन के बीच में आया हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है इटारसी की हर गली में मेरा भक्त रहता है, क्योंकि उनकी साधु संत के प्रति जो सम्मान की भावना, विनय है, उसको देखकर लगता है ऐसे नगर तो बहुत कम मिलते हैं। मगर हमारे माता पिता के संस्कार ऐसे हैं, उन संस्कार के बल पर हम साधुओं का, अतिथि का सम्मान करते हैं। उसी तारतम्य में हमारे यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में चाहे वो कोई वैश्य संप्रदाय से बात हो, शैव संप्रदाय से बात हो, जैन संप्रदाय से बात हो, सब जगह प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा ग्रंथ भी होते हैं। मगर प्राण प्रतिष्ठा में जो पाषाण की धातु की प्रतिमाएं हैं, उनको तो भगवान का रूप दिया जाता है, मगर उनको पाषाण से भगवान बनाते हैं तो हमको ये दृश्य देखने मिलता है कि हम भी अपने आप को भगवान कैसे बना सकते हैं। जैसे हम कहें शास्त्र तो हमारी थ्योरी है, कोई प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रयोगशाला प्रैक्टिकल है, तो हमें भगवान बनने की प्रक्रिया आने वाले 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक अपने को देखने को, सुनने को प्राप्त होगी कि राम भगवान अपने परमात्मा अवस्था की ऊंचाई को कैसे प्राप्त हुए, आदि तीर्थंकर ऋषभदेव कैसे बने, तो ये सब अपने को देखने मिलेगा। इसको जैन धर्म की भाषा में पंच कल्याण महोत्सव कहा जाता है। किंतु पंच कल्याणक में भगवान बनने की प्रक्रिया तो होगी, मगर उसमें बहुत सारे विधान होंगे, मंत्र अनुष्ठान होंगे। उसमें ये भावना रहेगी कि विश्व में सर्वत्र शांति हो। तो इसलिए श्रीमद् जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ रखा गया है। ये महायज्ञ इसलिए रखा है, छोटे यज्ञ तो हवन वगैरह बहुत सारे होते हैं, इसमें 7 दिन तक लगातार यज्ञ होगा, आहुति दी जाएगी, मंत्र अनुष्ठान होंगे कि हमारे भारत में और भारत के बाद दुनिया में अमन चैन से दुनिया के लोग रहें, मनुष्यों को भी सुख शांति मिले और पशुओं को, दूसरे जीवों को भी परेशानी ना हो। पूरे देश में, पूरे दुनिया में सुख शांति का वातावरण बने, कहीं पर प्रदूषण ना हो, पर्यावरण ठीक हो, सभी आरोग्य की प्राप्ति हो। इसी बात को लेकर यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। और मैं एक बात और बता दूं आपके लिए कि आप लोगों ने भी हमारे भारतीय परंपरा में एक श्लोक सुना होगा संस्कृत का, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न दुःखम दुःखभाग भवेत्। क्या ना कश्चित दुःखभाग भवेत्। ये विद्यालय में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, सभी सुखी हों, सभी को स्वास्थ्य का लाभ हो, सब कल्याण करें।
कोई कभी भी थोड़ा भी दुख का पात्र ना बने। इसी भावना को बहाने वाले वे भगवान अवस्था को प्राप्त होते हैं, तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त होते हैं। आप लोगों ने तीर्थंकर शब्द सुना होगा। तीर्थंकर को लेकर आप कितना समझते हैं वो आप बता देना हमारे लिए। किंतु तीर्थंकर का मतलब ये होता है कि जो हम जैसे कमजोर लोगों को, अज्ञानी लोगों को उंगली पकड़ के भगवान बनने का रास्ता बताते हैं। संस्कृत में यदि व्याख्या करें, तीर्थम तीर्थम करोति इति तीर्थंकरा। जो तीर्थ को करता है वो तीर्थंकर होता है। तीर यानी किनारा होता है। हमारे यहाँ नर्मदा जी के पास जाते हैं, अपन लोग किनारे पे बैठते हैं और वहाँ स्नान आदि करते हैं, वो किनारा होता है। नावों से उस पार जाते हैं, किनारा। जो जो संसार का किनारा प्राप्त कराने वाले महापुरुष होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। इस प्रकार ये कार्यक्रम आपके नगर में है। इसको आप ये अपेक्षा मत रखना कि हमारे दीपक वकील साहब हैं या दूसरे लोग आपको बुलाएं। मैं तो ये चाहता हूँ आप लोग देखो बहुत बड़ा काम करते हैं। पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप चाहो दुनिया में पूरी व्यवस्था बदल सकते हो। आप ही ऐसे व्यक्ति हो जो आप लोग राजनीति को भी स्वच्छ कर सकते हो, धर्म नीति को भी आप प्रसारित कर सकते हो, आप साधु संतों का सम्मान भी कर सकते हो, और जो भ्रष्टाचार है, कुरीतियां हैं, उनको भी आप दूर करने के लिए अपना योगदान दे सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ 7 दिन आप लोग हमेशा समय निकाल कर वहाँ रहें, एक एक क्रिया को देखें, आपको भी समझ में आएगा ये कार्यक्रम किस प्रकार का हो रहा है, कैसा हो रहा है। मैंने प्रातः काल सब लोगों को कहा था ये तो भगवान बनने की यात्रा है। 5 महीने में मैंने उपदेश दिया, हमारे अग्रवाल जी सुनते रहते हैं, सामने से मिलते रहते हैं। तो अब वो प्रयोगशाला में जाना है, क्योंकि विज्ञान में पढ़ते थे आओ करके सीखें। पहले पुस्तक पढ़ते थे, फिर प्रयोगशाला में, भौतिक शास्त्र की प्रयोगशाला में, रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में, प्राणी विज्ञान की प्रयोगशाला में जाकर के प्रयोग करते थे। तो ये भगवान कैसे बनते हैं, ये प्रयोगशाला, एक कार्यशाला का आयोजन 7 दिन के लिए किया जा रहा है। आप लोगों को कुछ पूछना है? जो पंच कल्याण जो कार्यक्रम होता है उस दौरान क्या क्या कार्यक्रम कैसे होंगे वो कार्यक्रम ऐसा है, सबसे पहले आप जानते हो हमारी भारतीय संस्कृति में सुनो भागवत गीता आदि के कार्यक्रम होते हैं। उसमें सबसे पहले घट यात्रा निकलती है। हमारे यहाँ हमारी माता बहनें सिर पर घट लेके निकलती हैं। तो 4 दिसंबर को प्रातः 6:30 बजे घट यात्रा का कार्यक्रम रहेगा। पहली लाइन है ना मंदिर, पार्श्व दिगंबर हाँ, जैन मंदिर पहले। पहली लाइन से मुख्य मार्गों से होते हुए एल के दी कॉलोनी घट यात्रा पहुंचेगी। वहां पर पात्रों की शुद्धि होगी, उनको शपथ होगी आप कौन से पात्र बने हैं। फिर वहां पर फिर विधान प्रारंभ होगा। फिर एक एक जब बालक गर्भावस्था में आते हैं उसके पहले क्या देवों के चमत्कार होते हैं, कैसे 16 सपने होते हैं, ये बताए जाएंगे। फिर अगले दिन 5 तारीख को भगवान गर्भ में आएंगे, वो प्रक्रिया होगी। इसके बाद 6 तारीख को भगवान का जन्म होगा। 7 तारीख को फिर वो संन्यास ले लेंगे, उनका विवाह आदि होगा, बारात निकलेगी, फिर वो दीक्षा बन को जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। सब कोई राजपाट छोड़ करके वो ध्यान करने के लिए संन्यास धारण करेंगे, मुनि अवस्था प्राप्त करेंगे। जब वो ध्यान करेंगे तो उनके लिए 8 तारीख को उनके लिए जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, इसको आप लोग तीसरा नेत्र बोलते हैं। क्या 2 नेत्र तो सबके पास हैं, वो तीसरा नेत्र इसको जैन धर्म में केवल ज्ञान बोलते हैं, कैवल्य की प्राप्ति इसको बोलते हैं। वो हो जाएगा। इसके बाद में फिर 9 तारीख को अंतिम दिन भगवान सभी कर्मों को छोड़ करके वह मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ये मतलब शरीर भी उनका छूट जाएगा, एक शुद्ध आत्मा बचेगा, वो मोक्ष पहुंच जाएगा। ब्रह्मांड के अंतिम ऊपर स्थान में वो विराजमान हमेशा के लिए हो जाएंगे। इसके उपरांत मध्याह्न काल में एक गजरथ यात्रा निकलेगी, रथ यात्रा निकलेगी और वहाँ उसी पंडाल के साथ परिक्रमा की जाएगी। इसके बाद परिक्रम पूरा अपने आप में पूर्णता को प्राप्त करेगा।
ये 6 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर है। महाराज जी 6 दिन के कार्यक्रम में बाहर से कितने मुनिश्री यहाँ पधारेंगे? देखो ऐसा रहता है, मुनि का तो ऐसा है कि मेरे साथ में महाराज हैं और मैं हूँ, और जो महाराज बनने की साधना करने वाले से हमारे सुंदरी श्रेयांश्री नर्मदा जी के घाट से नियमावर से पधारे हैं, उससे बहुत सारे ब्रह्मचारी आने की संभावना, जो प्रतिष्ठा कराएंगे वो ब्रह्मचारी समत भैया भी यहाँ पर आ गए, एक प्रदीप भैया जी का आने का है, तो मैं समझता हूँ 10-20 की वृत्ति यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। महाराज जी ये कार्यक्रम हो रहा है कितने समय चलेगा आपका? ये सुबह से शाम चलेगा या ये कार्यक्रम सभी प्रातःकाल लगभग 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, और 6 बजे से वो कार्यक्रम रात के लगभग 10 बजे तक पूरा रहेगा। कि हम एक आपको हाँ, दे देगा? आप पूरे कार्यक्रम को इटारसी के आयोजन में मध्य प्रदेश के अलावा भी अन्य क्षेत्रों के लोग हाँ बिल्कुल, इटारसी में कार्यक्रम अवश्य हो रहा है, पूरे भारतवर्ष के लोग भी आएंगे और कुछ विदेश से आने की संभावना भी है। इस प्रकार से ये तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल कार्यक्रम होता है। अपने तरीके से ये कार्यक्रम बहुत बड़ा रूप लेगा, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से आपके सहयोग से लोग परोक्ष में भी इसका लाभ लेंगे। ये गजरत्न महोत्सव अंतिम दिन मनाया जाएगा या गजरत्न अंतिम दिन होता है। पिछली बार लाइव किया गया था, उसमें हाथी वगैरह होते हैं। हाँ, अब चूंकि जो हाथी सचमुच में जो बुलाते हैं, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो हाथी पालने वाले उनकी अनुकूलता नहीं बना पाते, कुछ शासकीय नियमों की बाधा होने से हो सकता है वो हाथी तो नहीं आएंगे, किंतु फाइबर के कुछ हाथी जो पहिए को ट्राली पर चलते हैं उनको बुला करके उन हाथियों की पूर्ति की जाएगी, और रथ ट्रैक्टर के माध्यम से चलाया जाएगा। इस प्रकार कार्यक्रम रहेगा वो ये तो आप जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में जो कोई भी कार्यक्रम हो, कोई कथा हो, प्रथम दिन घट यात्रा निकलती है, वो अंतिम दिन जुलूस निकलता है, बीच में कार्यक्रम, उसी प्रकार ये कार्यक्रम याद रहेगा। अच्छा महाराज जी, ये इस आयोजन से हटकर एक सवाल ये है कि आचार्य विद्यासागर जी और आपका जो जैन समाज है गौ सेवा के लिए लगातार प्रयास करता है। हाँ। झारखंड में आप इतने समय तक रहे हैं, हाँ, यहाँ भी काफी दिक्कतें हैं गौ सेवा को लेकर, तो कोई आपका ये संदेश या प्रयास रहेगा कि समाज की ओर से इटारसी में कोई गौ सेवा का जैन समाज का प्रकल्प भविष्य में प्रारंभ हो? भैया ऐसा है, हम प्रयास करते हैं। अभी मैं पिछली वर्ष बालाघाट में मेरा वर्षा काल हुआ था, और वहाँ से यहाँ तक आने में लगभग 2-3 गौशाला प्रारंभ की। नरसिंहपुर जिले में एक ठेमी नगर है, एक सगोरिया है करेली तहसील में, और भी जगह हमने गौशाला के लिए कार्यक्रम किए थे। 2 वर्ष पहले शायद आपने अखबार में पढ़ा होगा कि मेरा प्रवास अशोक नगर में था, तो अशोक 1 जनवरी के दिन लोग उत्सव में आए थे, कार्यक्रम में विधान था, तो मैंने कहा देखो अशोक नगर वालों, आप लोग साधु संतों को भोजन कराते हो, ये बात आज नहीं होना। आज अपने भाइयों को मित्रों को भोजन कर, ये भी नहीं होना। आज तो 4 पैर वाले पशुओं के लिए, गायों के लिए भोजन का प्रबंध करना है। तो हमने लोगों से कहा, तो लगभग आधे पौन घंटे में 39 लाख रुपया गौशाला के लिए, भूसा के लिए इकट्ठा हो गया था। बाकी गौशाला वालों ने हमसे कहा महाराज जी को सहयोग चाहिए, भूसा प्राप्त नहीं है, तो हमने अपने स्तर पर पूरा सहयोग करने की प्रेरणा दी थी। अब इटारसी की आप बात करो, कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया, गौशाला वाले भी ऐसा कोई संपर्क में नहीं आए, और थोड़ा सा मैं अन्यथा नहीं समझना, क्योंकि हमको गौशाला के प्रबंधन से संतुष्टि होना चाहिए। यहाँ तो किसी ने संपर्क ही नहीं किया, क्या चल रहा है। एक गाय न्यास कॉलोनी में बीमार थी, हमने कुछ युवक लोगों से बोला फ़ोन लगाओ, उस गाय को कोई ले नहीं गया। अब कौन सी गौशाला वालों से कहा था, हमको ये दर्द हुआ कि जब एक राठौर जी की किराने की दुकान है, वहाँ गाय पड़ी रही था, आपने किसी ने देखा होगा न्यास कॉलोनी में। जब हमको लगा एक गाय का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो क्या करें, जबकि एक यहाँ आपकी लाइन एरिया में एक बछड़ा पड़ा था, मैंने उसको मंत्र सुनाया, वो मरना सन था, और मंत्र का प्रभाव पड़ा। एक वीडियो भैया से पूछना,
वो 5 मिनट में स्वस्थ हो गया, चलने लगा वो। हम तो प्रयास करते हैं हर प्रकार से। हमारे गुरुजी ने गौशाला के लिए गायों को जो काम किया है, मैं समझता हूँ 20वीं 21 शताब्दी में शायद इतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया। लाखों गायों का संरक्षण एक आचार्य विद्यासागर महाराज के आशीष तले हुआ है। वो करोड़ों रुपए का लोगों को दान दिया है। एक देवोदेव महासंघ है, जहाँ 150-200 गौशालाएं संचालित होती है, उसके माध्यम से शासकीय व्यवस्थाएं भी प्राप्त होती है भी। मगर ये दर्द है, आप लोगों को इसकी आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग हिंदू धर्म का आराधना करने वाले लोग हैं। आपको कोई अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। राजनीति तो बहुत हो जाती है, हमें मंत्री और विधायकों का समाचार छापना इतना आवश्यक नहीं है। आपको छापना चाहिए गौशाला में क्या अव्यवस्थाएं। गौशालाओं में आप देखो, जितनी गौशालाएं यहाँ खुली हुई हैं, बहुत सारी गौशालाएं ऐसी हैं जहाँ सरकार से अनुदान तो प्राप्त होता है, मगर गायों के पास में वो उपयोग नहीं हो पाता है। 20 किलो कहाँ खा लेते हैं। हमें दर्द होता है जिस देश में गाय की पूंछ में 33 करोड़ देवता का वास मानते हैं, गाय की पूजन करते हैं, और गाय का चारा का पैसा कैसे लोग खा जाते हैं। इतनी अव्यवस्थाएं होती हैं। मैं तो प्रयास ऐसा करता हूँ, सरकार का पैसा का भी सही उपयोग है। ग्राम पंचायत से शासकीय व्यवस्थाएं थी, तो मैंने सगुरिया गांव में गया, 150 लोगों गांव वालों को इकट्ठा किया। मैंने कहा देखो, जितने वृद्ध लोग घर की सेवा बहुत कर ली, बच्चों को पाल लिया, अब आत्म कल्याण करना है, आपको गाय की सेवा करने का समय देना है। गांव 2500 लोगों ने कहा वृद्ध अवस्था में यहाँ खटिया डाल के गौशाला में रहेंगे, गाय को पानी पिलाएंगे, चारा डालेंगे, क्योंकि नौकरों के भरोसे गौशाला नहीं चलती। आप जैसे गौ सेवकों के भरोसे, दया का काम करने वालों के भरोसे गौशालाएं चलती हैं। इसलिए यहाँ के लोग यदि मेरे पास आते तो मैं जरूर उनका सहयोग करने का प्रयास करता, क्योंकि हो नहीं पाया। हमारे दीपक जी 5-7 लोगों को शिक्षा विभाग के लोगों को लेके आए थे। उस समय शायद RSS के लोग भी मेरे पास में थे, और भी संस्था के लोग थे। तो उन्होंने मेरे से कहा था कोई कार्यक्रम करना है, तो दोबारा उनका आना नहीं हुआ। मैं तो परिचित भी नहीं हूँ। इसलिए मेरी तरफ से तो इतना है, प्रत्येक जीव की रक्षा होना चाहिए। हमारे लिए गाय भी आवश्यक है और चूहा भी आवश्यक है। हमारे देश में एक एक पशु पक्षी की आवश्यकता है, मगर हमारे यहाँ बड़ा विडम्बनापूर्ण काम है। सरकारें बदल जाती, ढर्रा बोई रहता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जंगल का हिरण मर जाएगा तो जेल हो जाएगी, घर की बकरी काट दी जाएगी तो कुछ नहीं होता है। क्या बकरी को दर्द नहीं होता? मयूर को तो बचाना अच्छी बात है, बचाना चाहिए, तो मुर्गी को क्यों नहीं बचाया जाता? संतुलन बिगड़ता जा रहा है, इसलिए प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। सरकारों से मैं तो कहता हूँ, जैसे आप वन्य पशुओं के प्रति आप सजग हो गए हैं, वैसे ही सभी पशुओं के प्रति सजग हो जाएंगे, तो ये राम और श्री कृष्ण का देश पुनः दिखाई देने लगेगा। महाराज जी, चूंकि सरकार की बात हो गई, तो आपको क्या लगता है जिस तरह का परिवेश अभी चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो गो पालन और गो का संरक्षण में आप मानते हैं कि सरकार विफल हो गई? देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ भैया, सरकार किसी की हो, हम तो साधु संत सब बराबर हैं, सबको आशीर्वाद है। अभी चुनाव चल रहे थे, सभी प्रत्याशी आए मेरे पास, तो दोनों शर्मा जी आए, चौधरी जी आए, सबको आशीर्वाद दिया। और खुले मन से मैंने कहा देखो, आप तो सुनते होंगे भाई, मैं तो अहिंसा को आशीर्वाद देता हूँ। जो दारू नहीं बांटेगा, मुर्गा नहीं बांटेगा, गलत संसाधनों का उपयोग नहीं करेगा, उसका चुनाव में आपको चयन करना है, उसको वोट देना, कोई भी हो। यदि आप दारू आदि गंदी वस्तु नहीं बांटते तो मेरा आशीर्वाद है, वरना मैं क्यों आशीर्वाद दूं? अब उनको सोचना चाहिए, आप जनप्रतिनिधि हैं तो मनुष्यों के नहीं, प्राणी मात्र के। उनको विधानसभा लोकसभा इन बातों को हटाना चाहिए। एक बात और बताऊं आपके लिए, आप लोग सुनो, अहिंसा में विश्वास रखते हैं, गो भक्त हैं, होना भी चाहिए, मैं भी गो भक्त हूँ। मगर इतना है कि हमारे यहाँ देखा जाता है कि जो प्लास्टिक का उपयोग होता है, पाउच में पूरा सामान मिलता है, और डिस्पोजल का उपयोग होता है, बाजू में तालाब है, ढेर लगा रहता सामान कचरे का रखा रहता है। तो आपको अपने पत्रकारिता में, अपने अखबार के माध्यम से
ये प्रदूषण के लिए भी लोगों को जागरूक करना चाहिए और नगर पालिका आदि को सचेत करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये प्लास्टिक का आखिर निषेध कब होगा? इतना प्रदूषण होने के बावजूद भी आज प्लास्टिक बंद क्यों नहीं हो पा रहा है? तो ये नेताओं को भी लोकसभा राज्यसभा में ऐसे प्रस्ताव पास करना चाहिए। दर्द होता है यहाँ करोड़ों लाखों करोड़ रुपए का तो आप बजट निकाल देते गाय आदि के लिए, उधर प्लास्टिक आदि बंद नहीं कर रहे। एक तरफ आप शराबबंदी की बात करते हो, एक तरफ शराब के में दुकान खुलवाते हो। इन बातों को आपको लोगों के बीच में पहुंचाना चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न थोड़ा धार्मिक है, हालांकि गजरत महोत्सव से अलग हटकर है कि जैसे हम हिंदुओं में मंदिरों में जैसी पूजा होती है भगवान की, और जैन धर्म में जिस हिसाब से होती है, उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? देखो ऐसा रहता है हमारे यहाँ तो ऐसा, जितने पूजा करने वाले लोग हैं सबकी अपनी पद्धति है। मैं अग्रवाल जी 2 लोगों को बिठा लूँ, मैं अलग अलग कर दूंगा। कोई ऐसे चढ़ाता है, कोई ऐसे चढ़ाता है, कोई ऐसे नमस्कार, कोई ऐसे नमस्कार करता है। होता है नहीं होता है इतना अवश्य। हमारे हिंदू धर्म की बात करें, पहले हिंदू शब्द का मतलब है हिंसाया या दूरम भवती सा हिंदू, जो हिंसा से दूर होता है वो हिंदू होता है। तो हमारी पूजा पद्धति का पीछे मूल लक्ष्य तो अहिंसा की आराधना करना है। हम राम की पूजन करें चाहे महावीर की करें, दोनों की पूजन इसलिए करते वो अहिंसा की उपासना करने वाले थे। पूजा पद्धति में अलग होगा। हाँ इतना अवश्य है कि जैन धर्म में संन्यास अवस्था में आराधना की जाती है और अन्यथा ऐसा होता है कि वो राज्य अवस्था में आराधना करते हैं। मानते दोनों के लिए, इसलिए उसमें कोई ऐसा अंतर नहीं है। पर इतना इतने कि एक संन्यास अवस्था को ध्यान रखते हैं, एक राज्य अवस्था को ध्यान रखते हैं, इतना है ये। क्योंकि तो आप भी जानते हैं जब तक त्याग नहीं होता व्यक्ति ऊंचा नहीं उठता है। तो त्याग करने के बाद जो अवस्था होती है उस अवस्था की आराधना करना ही जैन धर्म है।